हेलो दोस्तों, तो लेके आ गई हूँ मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन, जिसकी स्टोरी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड एली को दिखाया जाता है, जो कि एक ड्रामा के सेट पे थी और वो शूट कर रही थी। तभी उसे एक स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया जाता है जिसके ऊपर उसने एक्ट करना था। तो वो पढ़ती है कि एक एक्ट्रेस है जिसका हीरो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो उसकी काफी ज्यादा केयर करती है, यहाँ तक कि उसे एक सीरियस डिसीज हो जाती है और वो उसी में मर भी जाती है, लेकिन उसके हीरो को तो कोई फिक्र भी नहीं होती। एली अपने असिस्टेंट से कहती है कि उफ, ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग स्टोरी है। अगर मैं इस स्टोरी की जगह पर होती तो हीरो को कभी भी ऐसा ना करने देती, बल्कि उसको एहसास दिलाती कि मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके ऊपर कुछ लाइट्स गिर गई हैं और वो एकदम से टेलीपोर्ट होते हुए ड्रामा के रियल सीन में पहुंच जाती है। यहाँ पर एली खुद ही उस ड्रामा की हीरोइन थी और उसके पास में ही हमें अपने ड्रामा के मेन लीड यानी कि मिस्टर फू यान को दिखाया जाता है, जो कि इस ड्रामा के हीरो थे। मिस्टर फू यान एली से कह रहे थे कि मैं तुमसे शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई और है, इसीलिए ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। एली के तो होश ही गुम थे, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अपने ड्रामा के मेन नॉवल में पहुंच चुकी है, जहाँ पर सारा कुछ रियल लाइफ में चल रहा है। फिर एली अपने आप को चुटकी काटती है और ये रियलाइज करने की कोशिश करती है कि क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। मिस्टर फू यान तो उसकी और भी क्लोज आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे दिल में तो कोई और है। यहाँ पर ही वो फ्लैशबैक में खो जाती है, जहाँ पर वो ड्रामा का सीन याद कर रही थी। ग्रैंडपा एली से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया था और वो हॉस्पिटल में थी। फिर ग्रैंडपा ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो फोयान से कहेंगे उसके साथ शादी करने के लिए। तो यहाँ पर वो रियलाइज कर रही थी कि मिस्टर फोयान जबरदस्ती मुझसे शादी कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने आप को और जोर से चुटकी काटती है और रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मुझे पता है आपके दिल में मिस सू है, इसीलिए मैं आप दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊंगी और ये रिलेशनशिप बस एक टेम्परेरी रिलेशनशिप रहेगा। ये कह के वो उनके पास चली जाती है। वो उनसे कहती है कि मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि आप मुझसे प्यार करें। मिस्टर फोयान फ्लैशबैक में खो जाते हैं और वो अपने दिल में सोच रहे थे कि बचपन में एली और फोयान दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते ही उन दोनों का एक्सीडेंट होने लगता है, लेकिन एली उनकी जान बचा लेती है। और मिस्टर फोयान तो इसीलिए उसके काफी ज्यादा कर्जदार थे, क्योंकि हॉस्पिटल में उन्होंने एली से कहा था कि मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। मिस्टर फू यान उसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं बस तुम्हें रहने के लिए घर दे सकता हूँ क्योंकि तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी, इसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करना। मिस्टर फू यान ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। एली आके शीशे के पास बैठ जाती है और वो कहती है कि मैंने तो बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है। वो कहती है कि देखना अब मैं इस हीरोइन का मेन रोल कितने अच्छे से प्ले करती। फिर नेक्स्ट सीन हमें उन दोनों की वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा लोग आए हुए थे और यहाँ पर ही एली की एंट्री दिखाई जाती है, जिसने बहुत खूबसूरत सा वेडिंग गाउन पहन रखा था और सभी लोग ग्रैंडपा को काफी ज्यादा मुबारकें दे रहे थे क्योंकि उनके पोते की शादी जो होने वाली थी। फिर एली और फोयान को दिखाया जाता है, जो दोनों एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर हमें मिस्टर फोयान की गर्लफ्रेंड सू को भी दिखाया जाता है, जो एक साइड पे खड़े हुए उन दोनों को ही देख रही थी और मिस्टर फोयान को किस करने के लिए कहा जाता है, तो वो बस उसके फोरहेड पर ही किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें उनके बेडरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर एली मिस्टर फू के लिए काफी अच्छा सा खाना बना के लाती है। वो अपने दिल में सोच रही थी कि किसी मर्द के दिल तक पहुँचने के लिए उसके पेट का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो उनसे कहती है कि आपने सारा दिन से खाना नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लें। तो मिस्टर फोयान भी जल्दी से खाना पकड़ते हैं और खा लेते हैं। फिर वो एक साइड पे जाती है और कबर्ड से ब्लैंकेट निकालती है। वो कहती है कि मैं जमीन पर सो जाऊंगी और आप बेड पर सो जाइएगा। मिस्टर फोयान कहते हैं कि इसका बिहेवियर काफी अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं रहा था, ये मेरे साथ काफी अच्छा बिहेव कर रही है। मिस्टर फोयान उसे कहते हैं कि इट्स ओके, तुम मेरे साथ बेड पर ही सो जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेड पे बैठे हुए थे। एली कहती है कि मैं आपको क्या कह के बुलाया करूं। मिस्टर फोयान अपने दिल में सोचते हैं कि मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा इसका साथ दूंगा और अब ये लड़की मेरे गले ही पड़ गई है। वो उसे गुस्से से कहते हैं कि तुम मुझे मिस्टर फू कह के ही बुला सकती हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कह सकती। ये कहते ही वो जल्दी से लेट जाते हैं और करवट भी बदल लेते हैं। इधर एली अपने दिल में सोचती है कि अब आहिस्ता आहिस्ता देखे मैं आपके साथ क्या करती हूँ। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फोयान बात ले रहे थे और एली अपने बेड पे बैठी हुई थी। तभी उनके मोबाइल के ऊपर सू की कॉल आती है। तो एली को याद आता है कि मेरी स्टोरी में हीरोइन अपने हस्बैंड को कॉल करती है और वो फोन सू उठा लेती है। सू से बताती है कि आपके हस्बैंड नहाने के लिए गए हुए हैं, जब आएंगे तो मैं आपसे बात करवा दूंगी। उसे ये सुन के काफी बुरा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में तो सीन कुछ उल्टा ही था, इसीलिए वो जल्दी से कॉल पिक कर लेती है और मिस सू से बोलती है कि मिस्टर फोयान बात लेने के लिए गए हैं, जब वो आएंगे तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। लेकिन सू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी मिस्टर फोयान बात लेके आ जाते हैं और एली उन्हें बताती है कि मिस सू की कॉल थी। वो उसे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आइंदा के बाद मेरे नंबर से कोई कॉल पिक मत करना।
नेक्स्ट सीन में हमें सू को दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा के पास खड़ी थी। ग्रैंडपा उसे गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि तुम इस घर में क्या कर रही हो, तुम्हें पता है कि फोयान की शादी अब एली के साथ हो चुकी है और अगर तुम बार बार उसके सामने आओगी तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा, इसीलिए तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। सू कहती है कि मैं तो बस मिस्टर फोयान को कंग्रेचुलेट करने के लिए आई थी, इसके अलावा मेरा और कोई पर्पज नहीं। तभी एली और फोयान भी वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंडपा सू पे और भी ज्यादा गुस्से होते हुए से कहते हैं कि तुम्हारी ही वजह से एली ने सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी और मैंने उसे काफी ज्यादा मुश्किल से कन्विंस किया था, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर आओ और हमारी फैमिली का एनवायरनमेंट खराब हो। एली अपने दिल में सोचती है कि ग्रैंडपा काफी ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, यही सही टाइम है जब मुझे ग्रैंडपा के दिल में उतरना है, इसीलिए वो जल्दी से ग्रैंडपा के पास जाके बैठ जाती है। वो उन्हें कहती है कि ग्रैंडपा प्लीज आप रिलैक्स रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मिस सू हमारे घर पे भी आती हैं और हमारे साथ कंपनी में भी काम करती हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब तुम फोयान के साथ ऑफिस में जाओ और मैनेजमेंट की सीट को संभालो और सारे ऑफिस के मामलात को भी तुम ही देखो। लेकिन सू कहती है कि मैं इसे अच्छे तरीके से समझा दूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, वो खुद ही कर लेगी, लेकिन एली कहती है कि ग्रैंडपा आप रिलैक्स रहें, मैं मिस सू के साथ मिलकर ऑफिस के सारे मैटर्स को देख लूंगी। और इसी बात के साथ वो दोनों शेक हैंड करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें तीनों की ऑफिस में एंट्री दिखाई जाती है। सू तो मिस्टर फोयान के साथ चल रही थी जबकि एली उन लोगों के पीछे पीछे थी। सू तो फोयान के बार बार करीब आ रही थी, वो एली को जेलस फील करवाना चाहती है, लेकिन एली तो उल्टा स्माइल पास करती है। फिर सू एली का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ अपने डिपार्टमेंट में ले आती है, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी एली को बोलती है कि अच्छा आप हो वो जिसकी मिस्टर फोयान के साथ शादी हुई है, लेकिन ये शादी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं क्योंकि मिस्टर फोयान तो मिस सू को ही प्यार करते हैं। एली तो ये सारी बातें बस सुने जा रही थी। फिर वो मोबाइल में अपनी शक्ल देखती है और कहती है कि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। तभी सेक्रेटरी उसे कहती है कि चुपचाप यहाँ पर आप क्या कर रही हैं, जल्दी से जाएं मिस सू के लिए हॉट वाटर लेके आएं। वो उसके लिए एक गिलास लेके आती है, लेकिन वो कहते हैं कि एक और लेके आओ। इसी तरह से करके वो 3 गिलास ले आती है। एली अपने दिल में सोचती है कि अभी मिस सू को अच्छे से पानी पिलाती हूँ, ये कह के वो सारा हॉट वाटर उसके हाथ के ऊपर गिरा देती है। वो तो चीखने लगती है कि तुमने जानबूझ के मुझे जलाया है। एली कहती है कि हम सॉरी, मुझसे तो ये गलती से हो गया है। दूसरी तरफ मिस्टर फोयान की तरफ भी ये खबर पहुंच जाती है कि मिस एली ने मिस सू को जलाने की कोशिश की है। मिस्टर फोयान अपने दिल में सोचते हैं कि मैं एली को कितना मासूम समझ रहा था, लेकिन ये तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आई है। मिस्टर वो जल्दी से उठते हैं और उनके ऑफिस की तरफ आने लगते हैं। इधर सू उसे कहती है कि मुझे पता है रात को तुम फोयान के साथ सोई थी, तुम लोगों की वेडिंग नाइट थी ना। तो एली काफी मासूम सा मुंह बनाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मिस्टर फोयान तो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम तो बस ग्रैंडपा के कहने पे एक दूसरे के साथ हैं। फोयान भी ये सारी बात सुन लेता है और वो अपने दिल में सोचता है कि एली दिल की कितनी साफ है, मैं तो उसके बारे में ऐसे ही बुरा सोच रहा था। ये सुन के तो सू भी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। वो कहती है कि मुझे तो लगता था कि ये काफी बुरी लड़की है और इसको ट्रैप करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन ये तो एक भीगी बिल्ली की तरह मेरे सामने रिएक्ट कर रही है। तभी फिर एली उसका हाथ पकड़ती है और अपने मुंह पे ही दे मारती है। कहती है कि आप मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही हैं? मैंने आपको बोला भी ना, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। फोयान ये देख लेता है और जल्दी से ऑफिस में आ जाता है। सू तो जल्दी से फोयान के पास आती है और उसे सफाइयां देने की कोशिश करती है, लेकिन एली का मासूम मुंह तो उसी तरह का बना हुआ था। वो कहती है कि मैंने तो कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है कि हमने तो इनसे पानी लाने के लिए भी बिल्कुल नहीं बोला था, ये खुद ही यहाँ पर पानी ला के दे रही थी, लेकिन एली ने तो उनकी रिकॉर्डिंग कर रखी थी तो वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है। अब ये देख के सू काफी ज्यादा हैरान होती है कि मैंने इसे कुछ कम ही समझ लिया, लेकिन ये तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आई है, इसीलिए उसे भी थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ता है। और वो कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि हमसे ही गलती हुई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एली जानबूझ के मिस्टर फोयान के ऊपर गिर जाती है। वो कहती है कि मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं, मैं काफी देर से खड़ी हूँ, इसीलिए मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये कह के वो लड़खड़ाने लगती है तो मिस्टर फू से संभाल लेते हैं। वो सू से कहते हैं कि तुम अपने हाथ के ऊपर ऑइंटमेंट लगा लेना और मैं एली को नीचे लेके जा रहा हूँ। ये कह के वो उसे दूसरे रूम में ले आते हैं और उसे रेस्ट करने का बोलते हैं। वो असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आप इन्हें पानी दे दें। असिस्टेंट एली से कहता है कि आपको लोगों से बुली होने की कोई जरूरत नहीं, आप मिसिस फोयान हैं, आपको अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहिए। लेकिन एली काफी सॉफ्ट सा फेस बनाती है। तभी फोयान वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि अब तुम बेहतर फील कर रही हो। एली कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है, फिर आज रात तुम्हें मेरे साथ एक कॉकटेल पार्टी पे चलना है। एली कहती है लेकिन ये पार्टी तो बिजनेस टाइकॉन्स के लिए होगी, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। वैसे भी अगर पार्टी में मैं आपके साथ गई तो मिस सू बुरा मान जाएंगी। फोयान कहता है कि मेरी बीवी कौन है, तुम हो या वो हो, इसीलिए मैं अपनी बीवी को साथ लेके जाऊंगा।
ये कह के वो उसे कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस भिजवाता हूँ और वही पहन के तुम्हें आज पार्टी पे जाना है। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। एली अपने दिल में सोचती है कि लगता है मेरा तीर निशाने पे लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन हमें एक शानदार पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर एली तो फोयान के साथ एंटर होती है और उसने बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था। इधर सू भी मिस्टर फोयान के लिए तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि एली मिस्टर फोयान के साथ आई है, तो सबसे पहले उसकी नजर उसके ड्रेस पे जाती है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। सेक्रेटरी बताती है कि ये स्पेशल ड्रेस का एक ही एडिशन था, जो कि मिस्टर फोयान ने अपनी वाइफ के लिए खरीदा है। सू अपने दिल में सोचती है कि मिस्टर फोयान से काफी दफा मैंने इस ड्रेस के लिए बोला, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे बाय करके नहीं दिया। इस बात पे उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिस्टर फोयान के पास चली जाती है। सू मिस्टर फोयान के पास जाती है कि आज तो आपने पार्टी में मेरे साथ आना था। फिर वो एली की तरफ देखते हुए कहती है कि आज यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत लड़के होंगे, तुम अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। मुझे पता है कि मिस्टर फो ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, प्यार वो मुझसे करते हैं और शादी उन्होंने तुम्हारे साथ कर ली है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। और तभी हमें अपने ड्रामा के सेकंड हीरो मिस्टर शेंग की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम थे। मिस्टर शेंग को देखते ही सू उनके साथ एली का इंट्रोडक्शन करवाती है और उसका नाम बताती है। मिस्टर शेंग को याद आ रहा था कि एली वही लड़की है बचपन में जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। सो उन दोनों से कहती है कि क्यों ना पार्टी में आप दोनों एंटर हो और आपको बैठे बिठाए खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो मिस्टर शेंग भी एली को अपने क्लोज करते हुए कहते हैं कि मुझे तो ये गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा अच्छी लगी है। और फिर सू भी मिस्टर फोयान की साइड पे हो जाती है और इसी तरह से ये दोनों खूबसूरत से कपल पार्टी में एंटर होते हैं। सब लोग उन दोनों की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि ये तो काफी बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं और बहुत ही खूबसूरत से कपल्स हैं। फिर लोग ये भी बात कर रहे थे कि मिस एली की शादी तो हमने मिस्टर फोयान के साथ देखी थी, लेकिन लगता है कि अब वो मिस सू के साथ में है। पता नहीं ये क्या सीन चल रहा है। एली कहती है कि लोग भी कितने पागल हैं, उन्हें साफ साफ नजर भी आ रहा है, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। फिर सू एली की तरफ होती है और उसे कहती है कि एक्चुअली लोगों ने हमेशा मुझे मिस्टर फोयान के साथ ही देखा है, इसीलिए उन्हें लगता है कि मैं ही उनकी रियल वाइफ हूँ, इसलिए तुम बुरा मत मनाना। फिर सो से ये भी कहती है कि तुम तो मिस्टर फोयान की बस नाम की ही गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें चाहिए कि तुम जल्दी से उनसे डाइवोर्स ले लो और सेपरेट हो जाओ, ताकि तुम मिस्टर शेंग के साथ शादी कर सको या अपने लिए कोई और अच्छा सा स्पाउस ढूंढ सको। एली उसे कहती है कि देखिए मेरी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आप सिर्फ मिस्टर फोयान के साथ होने की एक्टिंग कर रही हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने बारे में सोचें, मेरी ज्यादा फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं। ये कह के तो वो उसका हाथ भी झटक देती है। शेंग अपने दिल में सोच रहा था कि बचपन में तो मैंने इसे एक डरी हुई सहमी हुई लड़की देखा था, लेकिन अब तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मुझे इसका ये अंदाज काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इधर सेक्रेटरी कहती है कि आप मिस सू की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एली कहती है कि नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा कोई मतलब नहीं था। तभी मिस्टर फोयान कहते हैं कि ठीक है, अब डांस पार्टी की तैयारी होनी चाहिए और इसी के साथ ही वो डांसिंग फ्लोर पे आ जाते हैं। फिर वो दोनों कपल डांसिंग फ्लोर के ऊपर डांस स्टार्ट कर देते हैं। एली तो मिस्टर शेंग के साथ काफी खूबसूरत सा डांस कर रही थी, सभी लोग उन्हें देख के काफी एडमायर कर रहे थे। मिस्टर शेंग भी एली से कहते हैं कि आप तो बहुत ही खूबसूरत डांस करती हैं। एली अपने दिल में सोच रही थी कि मैंने डांस एकेडमी से ग्रेजुएशन किया है और ये तो मेरा फेवरेट काम है और मैंने काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में भी नंबर 1 पोजीशन ली है। एली कहती है कि हाँ, डांस करना मुझे अच्छा लगता है। मिस्टर शेंग कहते हैं कि आपकी इस क्वालिटी के बारे में मुझे पता ही नहीं था। एली अपने दिल में सोचती है कि अभी तो मेरी काफी ज्यादा क्वालिटीज के बारे में आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें सू को दिखाया जाता है, जो फोयान से कह रही थी कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और इनका कपल भी बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे तो लग रहा है कि एली मिस्टर शेंग में इंटरेस्टेड हो रही है। देखे ना, वो दोनों डांस करते हुए साथ में कितना ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। और इसी के साथ ही उनका डांस खत्म होता है और वो एक फाइनल स्टेप करते हैं, लेकिन मिस्टर फोयान को बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी से एली का हाथ पकड़ते हैं और उसे साइड पे ले जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम मेरी बीवी हो, उसके बावजूद भी तुम शेंग के इतना क्लोज जा रही हो। एली तो एकदम से मासूम बनने की एक्टिंग करती है और अपनी आंखों में आंसू ले आती है। वो कहती है कि मैं तो बस वो कर रही थी जो मिस सू ने मुझे करने के लिए बोला था। अगर आपको ऐसा करना बुरा लगा है तो आइंदा के बाद मैं कभी भी मिस्टर शेंग के क्लोज नहीं जाऊंगी। मिस्टर शेंग अपने दिल में सोचते हैं कि मैंने ऐसे ही एली को इतना गुस्से से डांट दिया, इसमें इस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं, वो तो बस वही कर रही है जो सू ने उसे बोला था। एली कहती है कि मैं बस इसलिए आपसे दूर थी क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि लोग आपके बारे में कुछ बुरा सोचें, क्योंकि मुझे मिस सू ने भी कहा था कि आप और वो दोनों परफेक्ट कपल हैं। तो फोयान उसे कहता है कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। दूसरी तरफ सू भी अपनी सेक्रेटरी के साथ खड़ी हुई उसे देख रही थी। सेक्रेटरी ली कहती है कि मुझे लगता है ये एली आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है और ये मिस्टर फोयान को काफी मीठी छुरी बन के अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए आपको काफी केयरफुल रहना चाहिए। जबकि सू को तो उन दोनों को साथ में देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर एली वहाँ से चली जाती है। शेंग एक साइड पे खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था। एली कहती है कि आप यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखें, ये लेडीज वॉशरूम है।
मिस्टर शेंग स्माइल पास करते हुए वहाँ से साइड पे हो जाते हैं। एली दोबारा फिर से पार्टी में आती है तो सू उसे कहती है कि हमारे दरमियान में कोई भी झगड़ा नहीं है, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। तो एली अपने दिल में सोच रही थी कि मेरे स्क्रिप्ट में, क्योंकि स्क्रिप्ट में मिस सू ने जब उसे ड्रिंक करने के लिए दी थी तो उसमें मेडिसिन एडिट थी, इसीलिए अब तो इस सीन का काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये कह के वो चेयर्स करती है और ड्रिंक कर लेती है और फौरन से एक्टिंग करती है कि मेरा तो सर चकरा रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तभी सेक्रेटरी ली कहती है कि मैं इन्हें रूम में लेके जाती हूँ। मिस्टर फोयान भी कहते हैं कि हाँ, इसे रूम में ले जाओ। फिर सेक्रेटरी उसे रूम में लेके जाती है। एली तो उधर जाते ही बेहोश हो जाती है। वो उसे पूछती है कि क्या आप ठीक तो है ना, लेकिन वो कोई आंसर नहीं करती। तो वो वहाँ पर एक गंजे मोटे टकले को बुला लेती है। वो आदमी एली की तरफ देखते हुए कहता है कि बेबी, आज की रात तो हम खूब इंजॉय करने वाले हैं। फिर दूसरी तरफ हमें मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है जिनके मोबाइल पे एली की कॉल आती है। एली कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए आए। सू तो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि तुमने ये काम ठीक से किया तो था ना। वो कहती है कि हाँ, मैंने तो अच्छे से चेक किया था। तभी मिस्टर फोयान भाग के एली के पास जाते हैं। एली की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन उससे ज्यादा वो एक्टिंग कर रही थी। मिस्टर सू को उसकी तबीयत देख के पता चल जाता है कि इसकी ड्रिंक में कोई मेडिसिन एडिट थी, इसीलिए वो डॉक्टर को कॉल करके कहते हैं कि इस मेडिसिन का एंटीडोट लेके आओ। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर के पास हमें ग्रैंडपा को भी दिखाया जाता है। ग्रैंडपा कह रहे थे कि वो दोनों साथ में हैं, इसीलिए तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, उन्हें साथ में ही टाइम स्पेंड करने दो। डॉक्टर कहते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मिस्टर फोयान को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, जबकि एली फोयान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। एली काफी मासूम सा फेस बनाते हुए कह रही थी कि आप मिस सू के पास चले जाएं, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली तो उनको बहुत बुरा लगेगा। फोयान सोच रहा था कि मैं इस तरह से अपनी बीवी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। इधर एली भी फुल टाइम एक्टिंग के मूड में थी। वो उन्हें कहती है कि आपको पता है, मेरी जिंदगी में सिर्फ आप ही हैं और आपके अलावा कभी भी कोई भी नहीं आ सकता। मिस्टर फोयान तो इसी बात में खो जाते हैं। तभी वो उसके क्लोज होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली एक पंच मारती है और उन्हें बेहोश कर देती है। फिर वो सोचती है कि मेरी मार्शल आर्ट्स तो आज काफी काम आ गई। दूसरी तरफ हमें सू को दिखाया जाता है, जिसे बाहर काफी ज्यादा बेकरारी हो रही थी और वो अपनी सेक्रेटरी से कह रही थी कि फोयान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, पता नहीं वो दोनों साथ में क्या कर रहे होंगे। वो कहती है कि हमें जाके वहाँ पर देखना चाहिए। मिस्टर शेंग भी उसके साथ ही चले जाते हैं। वो रूम के बाहर जाते हैं और वेट्रेस से रूम खोलने के लिए कहते हैं। वेट्रेस कहती है कि अंदर एक कपल है, इस तरह से हमें रूम का डोर खोलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं। लेकिन सू उसे रूम ओपन करने के लिए बोलती है। वो उसकी बात नहीं मानती तो वो उससे की छीन लेती है और खुद ही जबरदस्ती रूम ओपन करती है। जैसे ही वो रूम ओपन करती है तो हमें मिस्टर फोयान को एली के काफी क्लोज दिखाया जाता है और एली ने भी खुद को कवर कर रखा था। सू को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वो एली को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिस्टर फोयान उसे स्टॉप कर लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सू ने कहती है कि आपने तो कहा था कि ये शादी आप सिर्फ ग्रैंडपा के प्रेशर में कर रहे हैं और आप कभी भी इसके क्लोज नहीं जाएंगे, लेकिन आपने मुझे चीट किया। मिस्टर फोयान उसे धक्का देते हुए कहते हैं कि यहाँ से पीछे हो जाओ जब तक तुम्हें पूरी बात का समझ नहीं आ जाती। सू कहती है कि आप इस लड़की के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो गुस्से से वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी एली फ्लैशबैक में खो जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एली बेहोश नहीं हुई थी। जैसे ही वो आदमी उसके सामने आता है तो एली उस मोटे को मार के नीचे गिरा देती है। वो उसे कहती है कि मैं मार्शल आर्ट्स की माहिर हूँ और अभी तुम्हारी काफी धुलाई होने वाली है। वो आदमी तो उससे माफिया मांगने लगता है। फिर वो मिस्टर फू को कॉल करके कहती है कि मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एली उसे कहती है कि I'm so sorry, मेरी वजह से मिस सू आपसे नाराज होके चली गई। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर फोयान उसे अपने क्लोज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बताओ, क्या बचपन में तुमने ही मेरी जान बचाई थी? एली अपने दिल में सोचती है कि अभी मेरे स्क्रिप्ट में सीन की बारी नहीं आई, इसीलिए वो कहती है कि नहीं, वो मैं नहीं थी। फिर वो मिस्टर फोयान से कहती है कि आपको सू को जाके मना लेना चाहिए। मिस्टर फोयान कहते हैं कि मैं भी एली के बारे में ऐसे ही सोच रहा था। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं सू के पास जाता हूँ। लेकिन अब की बार तो एली को भी थोड़ी सी जेलस फील हो रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। एली उनके पास बैठी हुई थी और ग्रैंडपा कह रहे थे कि मुझे बताओ रात को क्या हुआ था। फोयान और सू भी सामने ही खड़े हुए थे। तभी असिस्टेंट उन्हें पिक्चर दिखाते हुए कहते हैं कि सेक्रेटरी ली ने रात को मिस एली की ड्रिंक में मेडिसिन ऐड की थी। ग्रैंडपा को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। सेक्रेटरी तो जल्दी से नील डाउन हो जाती है और उन लोगों से माफी मांगती है। फोयान उसका गला दुबाता है। वो उसे कहता है कि तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया। तो सेक्रेटरी कहती है कि आप हमेशा से मिस सू को प्यार करते हैं, इसलिए मिस एली का आपके क्लोज होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फोयान अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे पकड़ के यहाँ से ले जाओ, तो वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडपा एली को 15 मिलियन देते हुए कहते हैं कि ये मेरी तरफ से थोड़ा से पैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है फोयान तुम्हारे साथ बहुत गलत करता है। एली ग्रैंडपा को रिफ्यूज करते हुए कहती है कि I'm सॉरी, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ग्रैंडपा उसे जबरदस्ती वो पैसे दे देते हैं।
इधर सू भी ये सारा सीन देख रही थी एंड ऑफ कोर्स उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ग्रैंडपा फोयान से कहते हैं कि अपनी बीवी का ख्याल रखो, ये कह के गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं और एली भी उनके साथ ही चली जाती है। फिर फोयान और सू अकेले ही खड़े थे। सू उसे कहती है कि आई एम सो सॉरी, बस एक्चुअली मेरे बारे में थोड़ी पॉजेसिव थी इसीलिए उसने ऐसा किया, लेकिन आई प्रॉमिस आइंदा के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। मिस्टर फोयान कहते हैं कि इट्स ओके, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और इसी बात के साथ वो उन्हें हक कर लेती है। वो कहती है कि जब 14 इयर्स पहले मैंने आपकी जान बचाई थी तो मैंने प्रॉमिस किया था कि हमेशा आपके साथ रहूंगी, और इसी के साथ ही वो दोनों क्लोज हो जाते हैं और किस करने ही वाले थे। तभी मिस्टर फोयान को एली का क्यूट सा चेहरा सामने आ जाता है जो उनसे कह रही थी कि मेरे दिल में बस आप ही हैं। तो वो साइड पे हो जाते हैं। सू ने कहती है कि आपको क्या हुआ है। मिस्टर फोयान उसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं और इसी के साथ ही वो उसे हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें एली को दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा के पास बैठी हुई थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि कल रात को वो घर पे नहीं आया तो मैं उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि कल रात वो सू के साथ था। एली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे पता है कि वो कल ऑफिस में बिजी थे। एली ग्रैंडपा से कहती है कि मैं 1 महीने के लिए ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मिस्टर फोयान को मेरी कमी महसूस होगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ ये आइडिया अच्छा रहेगा और उसी के साथ ही एली उन्हें बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि एली कितनी अच्छी लड़की है ना, फोयान तो इस लड़की को डिजर्व ही नहीं करता। दूसरी तरफ हमें सू को दिखाया जाता है जिसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन सू उसे पूछती है कि मैंने जो मेडिसिन तुम्हें लाने के लिए बोला था क्या वो लेके आए हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे तो लगा था वो मेडिसिन तुमने मेरे लिए मंगवाई थी, लेकिन सू से कहती है कि वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए है। तभी सू फ्लैशबैक में खो जाती है जहाँ पर उसे याद आ रहा था कि जब वो चाइल्डहुड में थी तो लोग उसे बुली करते हुए कहते हैं कि इसका कोई भी माँ बाप नहीं और ये नाजायज औलाद है। लेकिन सू अपने दिल में सोच रही थी कि मैं मिस्टर फोयान के साथ इंटीमेट होंगी और फिर हमारा बच्चा पैदा होगा और उसी के साथ ही मिस्टर फोयान मुझसे शादी कर लेंगे। तो उसी तरफ हमें मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है जो एली के लिए काफी फिक्रमंद थे। उनका असिस्टेंट बता रहा था कि मिस सैली 1 मंथ के लिए आउट ऑफ सिटी गई हुई हैं, लेकिन आज उन्होंने वापस आ जाना है। इधर सू की उन्हें कॉल आ जाती है जो उन्हें कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज मुझे मिलने के लिए आए। उसका बॉयफ्रेंड जो उसके पास ही बैठा हुआ था उसकी बात सुनता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर एली एक ड्रिंक में मेडिसिन ऐड करती है। तभी दरवाजा नॉक होता है और मिस्टर फोयान आ गए थे, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी मेड को दिखाया जाता है जो उनके ग्लास एक्सचेंज कर देती है। सो मिस्टर फोयान को अंदर लेके आती है। वो कहती है कि मेरी तबीयत ठीक है लेकिन मैं बस चाह रही थी आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। ये कह के वो उनके आगे ड्रिंक करती है। मिस्टर फोयान जल्दी से वो ड्रिंक पी जाते हैं, लेकिन सू ने तो मेडिसिन वाली ड्रिंक पी थी इसीलिए उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है। वो मिस्टर फोयान के क्लोज जाने लगती है। फोयान अपने दिल में सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर इसके साथ इंटीमेट हुआ तो कुछ भी गलत हो सकता है, इसीलिए वो अपनी जान छुड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। और उसके जाते ही सू का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो उसके साथ किसिंग स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें एली को दिखाया जाता है जो किसी का वेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तभी उसे अपने सामने मिस्टर फोयान नजर आए थे जो कि उसके लिए अम्ब्रेला लेके आए थे। एली एक्साइटेड होकर मिस्टर फोयान के पास जाती है। वो उन्हें बताती है कि आपको पता है मैंने अपने डिजाइन्स मिस चाओ को शो कर दिए हैं और उन्होंने मेरे डिजाइन्स को ओके भी कर दिया है। और इसी के साथ ही फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एली बारिश में खड़ी हुई थी और वह किसी का वेट कर रही थी। तभी मिस चाओ की गाड़ी उसके पास आके रुकती है और वो उन्हें अपने डिजाइन शो करती है। वो उसे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। एली ये सारी बात बड़ी एक्साइटेड होकर मिस्टर फोयान को बता रही थी। मिस्टर फोयान उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा फिक्रमंद हो रहा था, आइंदा के बाद मुझे बताए बगैर कुछ भी मत करना। तभी एली को स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर फोयान जल्दी से अपना कोट उतारते हैं और उसके शोल्डर्स पे पहना देते हैं। वो उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। एली अपने दिल में सोचती है कि लगता है इन्हें मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं तो यहाँ पर रोमांस करने नहीं आई बल्कि इस स्टोरी को सही करने के लिए आई हूँ। फिर मिस्टर फोयान उसे अपनी गाड़ी के पास ले जाते हैं और दूर खड़ा हुआ शैंक भी ये सारा सीन देख रहा था। उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर फोयान घर पे लेके आते हैं, लेकिन उसे तो बार बार स्नीजिंग ही हुए जा रही थी। ग्रैंडपा उसे देखते ही कहते हैं कि जल्दी से इसकी हेल्प करो, तुम्हारी बीवी बीमार हो रही है। एली बताती है कि डोंट वरी ग्रैंडपा, मैं अपना काम कंप्लीट करके आई हूँ। आपको पता है कि मैंने मिस चाओ को वो डिजाइन शो कर दिए हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखा तुम्हारी बीवी कितनी ज्यादा अच्छी है और काम में तुम्हारी कितनी हेल्प करती है और एक तुम हो के उसकी कोई कदर नहीं करते हो। ग्रैंडपा तो फिर उसे और भी ज्यादा डांटने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो एली कहती है कि अगर ये मुझे टाइम पर लेने के लिए ना आते तो भी मैंने बारिश में ही रहना था। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम बात लेने के लिए जाओ। एली वहाँ से चली जाती है। तो मेड एली के बारे में बताती है कि आपकी वाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने आज तक ऐसी बीवी नहीं देखी जो आपका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और आपके खाने के लिए भी फिक्रमंद रहती है।
और साथ में ग्रैंडपा की सारी मेडिसिन का हिसाब भी वही रखती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम्हें पता चला ना तुम्हारी बीवी कितनी ज्यादा अच्छी है, अब अगर तुमने उसकी केयर ना की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। फोयान भी अपने दिल में सोच रहा था कि हाँ वाकई ही एली काफी ज्यादा अच्छी है, मैं उसे कभी भी मिस नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमें एली को दिखाया जाता है जो काफी मजे से बात ले रही थी, लेकिन उसके कपड़े तो बाहर रह जाते हैं। इसीलिए वो मिस्टर फोयान से कहती है कि प्लीज मेरे कपड़े पकड़ा दें। मिस्टर फोयान उसके कपड़े पकड़ाने लगते हैं तो वो तो स्लिप ही होने लगती है, लेकिन तभी फोयान के मोबाइल के ऊपर किसी की कॉल आ जाती है जो उसे बता रहा था मिस सू प्रॉब्लम में है, इसीलिए आपको फौरन आना पड़ेगा। एली पूछती है कि अगर सू प्रॉब्लम में है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फोयान और सू को दिखाया जाता है जो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं, और इधर हमें सू को दिखाया जाता है जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही नाइट स्पेंड कर ली थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पे थप्पड़ मारती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की है। वो लड़का उसे कहता है कि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ, वैसे भी तुम एक नाजायज औलाद हो और तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी फोयान के साथ हो, तुम सिर्फ मुझे ही डिजर्व करती हो। और इसी के साथ ही वो उसके बाजू ऊपर कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ हमें एली को दिखाया जाता है जो फोयान और डॉक्टर के साथ एन उसी टाइम पे वहाँ पर पहुँच जाती है। सू जैसे ही फोयान को अपने सामने देखती है तो उसे कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन फोयान कहता है कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो एक धोखा हो सकता है, और वैसे भी तुम्हें इस बात का पता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत धोखे से है। सू कहती है कि क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुमने मेरे होते हुए भी एक दूसरी लड़की के साथ शादी की है और तुम रोजाना उसके साथ सोते हो, ये सारा कुछ भी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। उस रात तुम्हें पता भी था कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, उसके बावजूद भी तुम एली को बचाने के लिए चले गए थे। जैसे ही नजर उसकी एली पे पड़ती है तो उसे लगता है कि ये सब कुछ एली नहीं किया है। वो एली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन फोयान उसे धक्का देके पीछे गिरा देता है। वो सू से कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना और डॉक्टर से कहता है कि इसका कंप्लीट चेकअप करें। ये कह के वो वहाँ से बाहर आ जाता है। सू को फोयान पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसे जोर जोर से आवाजें दे के बुला रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आ जाता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन सू तो उसे भी धक्का दे के पीछे गिरा देती है। वो कहती है कि अगर रात को तुम मेरे पास ना आते तो ऐसा कुछ भी नहीं होना था। इधर मिस्टर फोयान का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि जिस तरह से वो दोनों क्लोज थे, मुझे तो लगता है कि उनका पहले से रिलेशनशिप है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। मिस्टर फोयान एली को पकड़ लेते हैं और उसे गौर से देखे जा रहे थे। वो अपने दिल में सोच रहे थे कि पता नहीं मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है कि सू की बेवफाई पकड़ी गई, अब मैं इजी होके एली से प्यार कर सकता हूँ। और एली अपने दिल में सोचती है कि पता नहीं ये मुझे इतने गौर से क्यों देख रहा है, कहीं मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई, क्योंकि ये सारी प्लानिंग तो एली की ही थी। फिर मिस्टर फोयान और एली घर पे आ जाते हैं। ग्रैंडपा उन्हें देखते ही कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हो रहा था, तुम दोनों कहाँ चले गए थे। एली बताती है कि सू की तबीयत ठीक नहीं थी, हम बस उसे देखने के लिए गए थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो फोयान को बस अपने पास रखना चाहती है। तभी असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर फोयान आज बहुत ज्यादा खुश हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि इसे क्या हुआ है, लेकिन तभी एली बताती है कि खुश होने वाली तो कोई बात नहीं, हमने तो मिस सू को एन मौके पर पकड़ लिया था। लेकिन तभी ग्रैंडपा स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे समझ आ गई है कि फोयान किस बात के लिए खुश है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फोयान और एली को दिखाया जाता है जो काफी अच्छे से तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहे थे। ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे लगता है कि फोयान और एली दोनों क्लोज आ रहे हैं। फिर एली और फोयान लिफ्ट में भी दोनों साथ में ही जाते हैं। मिस्टर फोयान एली के काफी क्लोज आते हैं। वो उसके पास आते हुए से कहते हैं कि कुछ भी नहीं, ये कह के वो फिर से साइड पे हो जाते हैं। एली कहती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। फिर एली जैसे ही ऑफिस में जाती है तो उसके कोलीग्स उसे वॉशरूम में बंद कर देते हैं और सू भी वहाँ पर आ जाती है। वो लड़कियां उसे छेड़ते हुए उसे कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर फोयान के साथ रोजाना टाइम स्पेंड करती हो तो तुम सच में उनकी बीवी बन जाओगी। तुम्हें पता है कि मिस सू ने ही उनकी जान बचाई थी, इसीलिए उनका रियल प्यार तो मिस सू के साथ ही है, भले उनकी टेम्परेरी झगड़ा भी हो जाए। एली उन लोगों से कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़कियां उसे रोक लेती हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है जिनका असिस्टेंट आके उन्हें बताता है मिस एली को कुछ लड़कियों ने वॉशरूम में बंद कर दिया है, इसीलिए वो वहाँ से फौरन निकल पड़ते हैं। इधर एली उन लड़कियों को मार मार के उनका बुरा हाल कर देती है और लगे हाथों सू के मुंह के ऊपर भी एक थप्पड़ लगा देती है। तभी मिस्टर फोयान और शैंग अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे तो एली उस लड़की को पीट रही थी। एली मिस्टर फोयान को देखकर थोड़ा हैरान होती है और कहती है कि इन लड़कियों ने ही मुझे बुली करने की कोशिश की थी। मिस्टर फोयान कहते हैं कि इन सभी लड़कियों को मेरे ऑफिस में से बाहर निकाल दो। वो सभी लड़कियां नील डाउन हो जाती हैं और मिस्टर फोयान से कहती हैं कि प्लीज हमें माफ कर दे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ तो हमने मिस सू के कहने पे किया था। लेकिन वहाँ पर सू भी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर फोयान कहते हैं कि इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो, ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर फोयान एली को अपने ऑफिस में ले आते हैं और मिस्टर शैंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम इस फोयान से डाइवोर्स क्यों नहीं लेती और मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन वो तो उसका हाथ ही चटक देती है।
फोयान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ पे कुछ हुआ है। फिर मिस्टर फोयान को एली के हाथ की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। इधर एली ये सोच रही थी कि पता नहीं मिस्टर फोयान को क्या हो गया है। फिर वो दोनों अपने घर पे आ जाते हैं और एली पहले अपने रूम में चली जाती है। मेड मिस्टर फोयान से कहती है कि आपने मिस को नाराज तो नहीं कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो बहुत अच्छी हैं और ऐसी अच्छी बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है, इसीलिए आपको उनकी कदर करनी चाहिए। मिस्टर फोयान ये सुन के हंसने लगते हैं। मेड अपने दिल में सोचती है कि पता नहीं मिस्टर फोयान को क्या हो गया है जो बगैर किसी बात पे स्माइल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एली को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल पे किसी को टेक्स्ट ड्रॉप कर रही थी। फोयान उसे पूछता है कि किसे मैसेज कर रही हो। एली कहती है कि आपको इस बात का डर तो नहीं कि अब आपके ऑफिस की डायरेक्टर चली गई है। मिस्टर फोयान कहते हैं कि मैं इसलिए परेशान नहीं बल्कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि तुम मेरी बीवी हो और उसके बावजूद भी मुझसे इतना दूर हो। ये कहते हुए वो उसके काफी क्लोज आ जाते हैं। एली तो मिस्टर फोयान को देख के नर्वस ही हो जाती है। तभी मिस्टर फोयान के मोबाइल पे किसी की कॉल आती है जो उन्हें बता रहे थे कि मिस सू ने सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया है। मिस्टर फोयान जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर उसका बॉयफ्रेंड पहले ही वहां पर खड़ा था। वो मिस्टर फोयान को देखते ही उन्हें मारने लगता है, लेकिन शेंग उसे स्टॉप कर देता है। तभी डॉक्टर आके बताते हैं कि पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन आपको उसकी काफी केयर करनी पड़ेगी। मिस्टर फोयान तो रूम के बाहर ही खड़े रहते हैं जबकि उसका बॉयफ्रेंड अंदर चला जाता है। सू जैसे ही होश में आती है तो वो फोयान के बारे में पूछ रही थी। वो कहती है कि क्या उसने मुझे एक दफा भी कॉल करके मेरा हाल नहीं पूछा। ये कह के वो अपना मोबाइल चेक कर रही थी, लेकिन वहाँ पर तो कोई कॉल नहीं थी। सू कहती है कि क्या वाकई मिस्टर फोयान ने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझसे दूर नहीं हो सकते, मैं उनके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो अब उसकी अपनी जिंदगी है, इसलिए उसे भूल जाओ। तो वो उसके मुंह पे भी एक थप्पड़ लगा देती है। वो कहती है कि अगर मिस्टर फोयान मुझसे मिलने के लिए ना आए तो मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगी। दूसरी तरफ हमें एली को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक किए जा रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो कहती है कि ये सू मेरे रास्ते में से निकल क्यों नहीं जाती, क्योंकि अगर ये रास्ते में से नहीं निकलेगी तो मुझे एक ऐसी डिजीज हो जाएगी जिसकी वजह से मैं मर जाऊंगी और मैं अभी मरना नहीं चाहती। और इसी बात के साथ वो बार बार ड्रिंक किए जा रही थी। लेकिन तभी शेंग उसके पास आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम क्यों ड्रिंक कर रही हो, क्या इसलिए कि फोयान तुम्हें छोड़ के चला गया है। एली कहती है कि नहीं, मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। तो शेंग भी उसके साथ ही ड्रिंक करना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ सू बार बार ये शोर मचाई जा रही थी कि अगर फोयान मुझसे मिलने के लिए ना आया तो मैं इस बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगी। तभी उसके सामने फोयान आ जाता है जो उसे कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। वो फोयान को देखते ही उसकी तरफ जाती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। सू कहती है कि आप भूल गए, बचपन में मैंने ही आपकी जान बचाई थी, क्या आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते। मिस्टर फोयान उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। सू अपने दिल में सोचती है कि एक दफा बस मुझसे शादी कर ले, बाकी सब करवाना खुद मेरा काम होगा। दूसरी तरफ हमें एली को दिखाया जाता है जो शेंग के साथ थी और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसीलिए उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो शेंग उसकी चलने में हेल्प कर रहा था और ऐसे में ही वो उसके काफी क्लोज आ जाता है, यहाँ तक कि वो उसे किस करने वाला था। तभी मिस्टर फोयान वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को इतना क्लोज देख लेते हैं। वो एली को साइड पे करते हैं और उसे किस कर देते हैं। वो एली को अपने रूम में ले आते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। एली अपने दिल में सोचती है कि मैंने फोयान को अपने क्लोज करने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि मेरे ड्रामा में भी तो डाइवोर्स ही होनी थी। इसीलिए वो कहती है कि ठीक है, हम डाइवोर्स लेते हैं। लेकिन एली काफी ज्यादा अपसेट हो रही थी। नेक्स्ट सीन हमें मैरिज ब्यूरो का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फोयान और सू मौजूद थे और साथ में एली भी वहाँ पर आ जाती है। वो असिस्टेंट को बताते हैं कि सबसे पहले इनकी डाइवोर्स होगी और उसके बाद फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। कोई चुपके से उन लोगों के पिक्चर क्लिक कर लेता है और शेंग को फॉरवर्ड कर देता है। इधर हमें मिस्टर फोयान को दिखाया जाता है जो एली से कह रहे थे कि अगर तुम डाइवोर्स पेपर के ऊपर सिग्नेचर करोगी तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। एली स्माइल पास करती है और वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मिस्टर फोयान उसे कहते हैं कि एक दफा दोबारा फिर से सोच लो, ऐसे जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होगा। एली अपने दिल में सोचती है कि ये सब कुछ थोड़ी ना मेरे साथ जाएगा क्योंकि मैं तो एक दूसरी दुनिया से आई हूँ और वैसे भी जब मेरी आंख खुलेगी तो मैं अपनी दुनिया में होंगी, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे इतना इमोशनल होने की जरूरत है। इसीलिए वो जल्दी से डाइवोर्स पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर देती है। मिस्टर फोयान उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें डाइवोर्स की काफी ज्यादा जल्दी है। सू कहती है कि उसे रहने देना, प्लीज आप भी डाइवोर्स पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर दें, फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन मिस्टर फोयान तो बार बार उसी की तरफ देखे जा रहे थे। तभी शेंग वहाँ पर आ जाता है। वो मिस्टर फोयान से कहता है कि अगर आपने डाइवोर्स पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर दिए तो एली बिल्कुल फ्री हो जाएगी और मैं उसके साथ शादी कर लूंगा। एली भी शेंग को अपने सामने देख के काफी हैरान हो रही थी कि इसके तो ये डायलॉग्स नहीं, पता नहीं ये यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर शेंग भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन सू ने बार बार फोर्स किए जा रही थी कि सिग्नेचर कर दें। सू मिस्टर फोयान से कह रही थी कि इसके बाद आपको एली के लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि उसका ख्याल शेंग रखेगा, वो उसके साथ शादी कर लेगा, इसीलिए प्लीज आप जल्दी से सिग्नेचर कर दें। मिस्टर फोयान एली की तरफ देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि लगता है इसे मेरी कोई परवाह नहीं क्योंकि ये तो काफी ज्यादा रिलैक्स है। ये सोचते ही वो डाइवोर्स पेपर के ऊपर सिग्नेचर
सिग्नेचर करने लगते हैं। लेकिन तभी उनके मोबाइल पे असिस्टेंट की कॉल आती है जो उन्हें बता रहा था कि ग्रैंडपा की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए आपको फौरन हॉस्पिटल आना पड़ेगा। मिस्टर फोयान एली का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। सू भी उनके पीछे आ जाती है। वो उन्हें कहती है कि प्लीज मुझसे शादी करके जाइएगा, मुझे छोड़ के ना जाएं। और एली अपने दिल में सोच रही थी कि मेरे ड्रामा में ग्रैंडपा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई थी और उनकी डेथ हो गई थी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ग्रैंडपा को कुछ हो, इसीलिए वो फोयान को जल्दी चलने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा तो मजे से फ्राइड चिकन खा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि फोयान और एली आ रहे हैं, वो जल्दी से अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि सारा खाना छुपा दो। एली बहुत ज्यादा परेशान होते हुए ग्रैंडपा के पास आती है। वो उन्हें कहती है कि आपको क्या हुआ है, प्लीज आप ठीक हो जाएं, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। ग्रैंडपा भी फुल टाइम एक्टिंग कर रहे थे। वो कहते हैं कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं, लगता है मेरा टाइम आ गया है। असिस्टेंट बताता है कि जब ग्रैंडपा को पता चला कि आप दोनों डाइवोर्स ब्यूरो जा रहे हैं डाइवोर्स लेने के लिए, तो ग्रैंडपा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। एली ग्रैंडपा को गौर से देखती है। वो कहती है कि आपके लिप्स पे क्या लगा हुआ है, कि आप कुछ खा रहे थे? ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ भी नहीं। तभी असिस्टेंट बताता है कि ये मेडिसिन खा रहे थे। एली कहती है कि पूरे रूम में भी ऑयल की खुशबू फैली हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब मेडिसिन की ही स्मेल है। तभी सू वहाँ पर आ जाती है जो ग्रैंडपा से कहती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तो आपका पता करने के लिए आई हूँ। ग्रैंडपा उसे देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम हमारी फैमिली मेंबर नहीं जो मेरा पता करने के लिए आई हो। एली अपने दिल में सोचती है कि ग्रैंडपा तो काफी ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं, ऐसा तो लग ही नहीं रहा जैसे उनकी तबीयत खराब हो। मुझे लगता है कि वो इमरजेंसी में नहीं गए थे। दूसरी तरफ सू भी नील डाउन हो जाती है। वो अपना सर जमीन तक झुका लेती है और ग्रैंडपा से सॉरी करने की कोशिश करती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें किसी सूरत में माफ नहीं करूंगा। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं उसकी पिक्चर दिखाने के लिए जहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्लीप कर रही थी। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, और तुम्हें लगता है कि किसी के साथ बाहर नाइट स्पेंड करने के बाद तुम मेरे घर की बहू बन सकती हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सू को तो एली पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एली की तरफ देखते हुए कहती है कि आपको लगता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत तो ये एली कर रही है। ये जानबूझ के सारा कुछ प्री प्लान कर रही है और इन सब के पीछे भी एली का ही हाथ है। ग्रैंडपा सू को गुस्से होते हुए कहते हैं कि मैं अपनी बहू के बारे में एक बात नहीं सुनूंगा। फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। सू मिस्टर फोयान की तरफ होती है। वो उनसे कहती है कि आपको पता है ना, बचपन में मैंने आपकी जान बचाई थी, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मिस्टर फोयान कहते हैं कि इतने साल तक अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। इसके अलावा मैंने तुम्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है और अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और इसी के साथ ही सू वहाँ से बाहर चली जाती है। एली ग्रैंडपा से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ग्रैंडपा स्माइल पास करते हुए कहते हैं कि डोंट वरी, मुझे तुम्हारे बारे में पता है और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। दूसरी तरफ हमें सू को दिखाया जाता है जो विंडो से छलांग लगा के मरने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जल्दी से उसे बचा लेता है। सू अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि मैं मिस्टर फोयान को मार देना चाहती हूँ। फोयान जैसे ही रूम से बाहर आता है तो उसके सामने शेंग खड़ा हुआ था। शेंग उसे कहता है कि अगर तुम एली को खुश नहीं रख सकते तो तुम्हें उसे डाइवोर्स देनी होगी, क्योंकि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। फोयान कहता है कि एली मेरी बीवी है, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। शेंग कहता है कि ठीक है, फिर आप उसके साथ ही रहें, लेकिन अगर मुझे कभी भी पता चला कि एली को कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो मैं फौरन आ जाऊंगा उसकी हेल्प करने के लिए। मिस्टर शेंग कहते हैं कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा। तभी एली वहाँ पर आ जाती है जो कि बाहर पानी लेने के लिए आई थी। शेंग उसको देखते ही उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देता हूँ, हमेशा खुश रहो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। एली भी उसे आवाज दे के बुलाती है और उसे कहती है कि आप भी हमेशा खुश रहिएगा। शेंग इसी बात के साथ वहाँ से चला जाता है। एली अपने दिल में सोचती है कि ये भी इस ड्रामा का एक मेन कैरेक्टर ही था। शेंग वहाँ से जा तो रहा था, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। तभी हमें सू के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक चाकू लेके आता है। वो मिस्टर फोयान को मार देता है। एली मिस्टर फोयान को पकड़ लेती है और जोर जोर से रोए जा रही थी। वो डॉक्टर को बुला रही थी। तभी सू वहाँ पर आ जाती है। वो उन दोनों को साथ में देखते हुए हंसना शुरू कर देती है। वो कहती है कि पता है फोयान, मैंने तुम्हारा कितने ज्यादा क्लोज आने की कोशिश की, लेकिन तुम हमेशा ही मुझसे दूर जाते रहे। और तुम्हें पता है 14 इयर्स पहले क्या हुआ था? तुम्हारी जान मैंने नहीं बल्कि एली ने बचाई थी, और मैंने उसे रिप्लेस करके खुद वहाँ पर चली गई और हमेशा तुम्हें ये ही कहती रही कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। मिस्टर फोयान ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सू कहती है लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। तुम्हारे पास आना सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं एक अमीर औरत बन सकूं और मुझे कोई हस्बैंड भी मिल सके, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वो नीचे गिरा हुआ चाकू पकड़ती है और एली को मारने लगती है, लेकिन एली उल्टा उसे ही चाकू मार देती है। सू का बॉयफ्रेंड उसे पकड़ लेता है, लेकिन सू तो एकदम से ही अपनी जान दे देती है। तभी ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाते हैं जो चीख चीख के डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर फोयान को लेके जाते हैं और उसे बचा लेते हैं।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें फोयान को दिखाया जाता है, एली उसके पास ही बैठी हुई थी। एली रोए चले जा रही थी और कहती है कि मैं कभी भी नहीं चाहती कि आपको कुछ हो, प्लीज आप ठीक हो जाएं। मिस्टर फोयान जाग जाते हैं। एली भी स्माइल करते हुए सोच रही थी कि मुझे लगता है कि अब हम दोनों का पैचअप हो गया है और अब मैं अपनी रियल जिंदगी में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी और अब यही मेरी रियल जिंदगी बन गई है। और इसी बात के साथ ही वो स्माइल करती है। मिस्टर फोयान भी उसे अपने पास देखते हैं और उसे किसिंग करना शुरू कर देते हैं। और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारे आज का ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।